नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब सोनम वांगचुक से मुलाकात करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल? कैसे उन्होंने जंतर मंतर पहुंचकर भाजपा को दिला दी 2014 की याद, और कैसे सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रदर्शन में पहुंचकर मचा दी खलबली। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए देश भर के नेता, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की बात कही है। उनका कहना है कि ये सरकार बहरी सरकार है, इससे दया की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन सोनम वांगचुक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने अपना अनशन तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। वहीं गुरुवार को जब सोनम वांगचुक से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव पहुंची तो प्रदर्शन का माहौल पूरी तरह से बदल गया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कुछ ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी वालों को मिर्ची लग जाएगी। वहीं इस मौके पर केजरीवाल ने यह भी बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद किसको देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं गुरुवार को जब डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। तो केजरीवाल ने जंतर मंतर पहुंचकर बीजेपी पर कैसे हमला बोला, उनकी सोनम वांगचुक से क्या कुछ बातचीत हुई और डिंपल यादव ने क्यों कहा कि वो भी एक मां है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनशन करते हुए आज 20वां दिन हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर और परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जा रही। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए देश भर के नेता, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत पर चिंता जता दी है और कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हर नागरिक की जान कीमती है, उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार न जाने किसका इंतजार कर रही है। न तो सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार के किसी मंत्री की सोनम वांगचुक का संघर्ष दिखाई दे रहा है, ना तो विश्व गुरु के दिल में जरा सी भी दया आ रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं का जंतर मंतर पर तांता लगा देखने को मिल रहा है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का समर्थन करने के लिए पहुंचे। वहीं गुरुवार को ही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंची थी। उन्होंने सोनम वांगचुक से मिलकर काफी देर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। लेकिन जो जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने यह स्पीच दी वो इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। उन्होंने पिछले 19 दिनों से अमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को सलाम करते हुए उनकी तारीफ की और केंद्र सरकार से युवाओं की आवाज सुनने की अपील की। मंच पर पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले अभिजीत दीपके से मुलाकात की और उन्हें गले लगाया। इसके बाद वह सोनम वांगचुक के पास पहुंचे और कुछ देर उनसे बातचीत की। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि सोनम वांगचुक अपने लिए नहीं बल्कि देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अनशन कर रहे हैं। बीजेपी को घेरते हुए केजरीवाल ने कहा है कि युवाओं, कॉकरोच मूवमेंट और सोनम वांगचुक की बात सुनी जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वरना 3 साल बाद आपका भी 2014 जैसा हाल होगा। युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ कि सोनम वांगचुक, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, नीचे कर ले। प्रधानमंत्री को सुनने वाले नहीं है।
अब देखिए अरविंद केजरीवाल और जंतर मंतर का टूट नाता रहा है। आपको याद दिला दें कि करीब 16 साल पहले जब केजरीवाल इसी जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे, तब उस आंदोलन के ठीक 3 साल बाद 2014 में उस समय की यूपीए सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। इसलिए गुरुवार को जब अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए साफ चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि आप सुन लो, वरना 3 साल बाद आपका भी 2014 जैसा हाल होगा। अब देखिए एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, तो वहीं इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, केजरीवाल ने सोनम से और सोनम ने केजरीवाल से क्या कुछ कहा, सुनिए। कैसे हैं आप? 19th डे उस हिसाब से ठीक है। धन्यवाद आपका। फीलिंग ऑल राइट? स्टेबल सर, स्टेबल। हम आपका नाम ओके, आप छोड़ दीजिए। 20th को सफल बना, 20th को सफल बना, हाँ सफल बनाएंगे। सफल बना तो छोड़ूंगा, नहीं तो भूत बन के नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने देंगे। 20 को सफल। आपने पूरे देश को जगा दिया है। वो तो पता नहीं मगर पूरा देश खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा आपको? नहीं तो बात, पर ये लोग बहुत ढीठ हैं, ये मानेंगे नहीं। इसीलिए 20 जुलाई तो संख्या बढ़े तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। हाँ डायरेक्ट सड़क संसद से बड़ी हो, बहुत ये चाहूंगा हो ना हो। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अब देखिए जब से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी है तब से एक सवाल हर जगह गूंज रहा है कि प्रधान नहीं तो फिर कौन। लेकिन अब लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल का भी जवाब ढूंढ निकाला है। केजरीवाल जब गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में शिक्षा सुधार चाहती है तो सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। अब देखिए एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को जंतर मंतर पहुंचकर सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी गुरुवार को जंतर मंतर पर अपना जलवा बिखेर दिया। अखिलेश यादव पहले ही सोनम वांगचुक के आंदोलन को अपना समर्थन दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक से फोन पर बात कर अनशन समाप्त करने की भी अपील की थी। लेकिन जब अनशन के 19वें दिन डिंपल यादव दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची तो उनको देखकर वहां हर कोई हैरान रह गया। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक के आंदोलन को अपना समर्थन दिया और मंच पर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मां होने के कारण बच्चों के दर्द को समझने की बात कही। इसके अलावा डिंपल यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे पूरा भरोसा है और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि 20 तारीख को क्योंकि यहाँ से संसद तक का मार्च होगा तो सभी युवा आए और बढ़ चढ़ के इस मार्च में हिस्सा लें, क्योंकि ये आपके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। और इस हक, सम्मान, अधिकार की लड़ाई में अगर युवा पीछे रह जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं आप सबसे इन्हीं बातों के साथ अपना मत रखते हुए और सोनम वांगचुक से फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आपका मजबूत होना इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि 20 तारीख को वो अपना अनशन समाप्त करेंगे, पार्लियामेंट की तरफ, संसद की तरफ बढ़ेंगे। तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर करेंगे और जो समाजवादी पार्टी है, और हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए, सभी विपक्षी दल सामने आए और छात्रों की लड़ाई में उनका सहारा बने, उनका साथ दे, उनको मजबूत करने का कार्य करें। तो जहाँ आप लोग लड़ाई संसद तक जाने का काम करेंगे
हम इस लड़ाई को संसद के अंदर लड़ने का काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जब एक शिक्षाविद 20 दिनों से अपनी जान दांव पर लगाकर अनशन पर बैठा हो, डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हो कि हाईकोर्ट भी सरकार को जिम्मेदारी याद दिला चुका हो और विपक्ष के नेता एक एक कर जंतर मंतर पहुंच रहे हो, तब भी अगर सरकार चुप रहती है तो इस चुप्पी की कीमत कौन चुकाएगा। केजरीवाल की 2014 वाली चेतावनी हो, सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की मांग हो या डिंपल यादव का भावुक संदेश, इन सब ने इस आंदोलन को और बड़ा बना दिया है। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार संवाद का रास्ता चुनती है टकराव का। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।